हेलो बच्चों, और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। वो क्या है? पार्ट 2। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अनन्या। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने बचे हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बच गए थे। मतलब ओवरऑल 50 हैं। पहले हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है अब इस स्लाइड का हमारा? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्व्ड इन हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एजेंसी to design and conduct the cyber security exercise synergy। बेसिकली किस तरीके की एक्सरसाइज है? साइबर सिक्योरिटी को उसके स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज है। तो किसके साथ कर रहे हैं हम? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या म्यांमार? तो उसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। थीम क्या है इस एक्सरसाइज का? बिल्डिंग नेटवर्क रिजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। बेसिकली जो थ्रेट्स है ना हमारे साइबर सिक्योरिटी को लेके, उसको रोकना हमारा मेन पर्पस है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बच्चों, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज लॉन्च्ड द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। देखिए, एक था प्रोजेक्ट 75, मैंने पहले भी बताया था। वो किस लिए था? सबमरीन्स के लिए। वो था नेवी का, ठीक है। अब ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A। ये किसके लिए है? स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए है, ठीक है। तो दूनागिरी, तारागिरी, हिमगिरी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? तारागिरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिमेक्स 2022 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये एक एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या जापान? सो करेक्ट आंसर क्या है? जापान। और ये कहां पर हुई है? बे ऑफ बंगाल में, यानी इंडिया में ही कंडक्ट हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम क्या है? मॉक्सी, वॉज सेंट बाय विच एजेंसी? नासा, इसरो, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी? सो करेक्ट आंसर इज नासा। इट इज अ लंच बॉक्स साइज गैजेट दैट जनरेटेड ब्रीदेबल ऑक्सीजन ऑन मार्स। मतलब आप सभी को पता है कि मार्स का जो एनवायरमेंट है अभी हैबिटेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा मॉक्सी का? कि वहां पे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि इंसान सांस ले पाए। टू एफर्ट ऑफ अ टाइनी ट्री इट वाज लैंडेड ऑन मार्स एज अ पार्ट ऑफ नासाज परसिवरेंस रोवर मिशन। बेसिकली ये जो मतलब ये मिशन था मॉक्सी, वो किसका पार्ट था? एक नासा का एक मिशन है, परसिवरेंस रोवर मिशन। तो उसके थ्रू वो मार्स पर उन्होंने भेजकर वो जानना चाहते हैं कि उसका जो एनवायरमेंट है वो कितना हैबिटेबल है, हम वहां पर आके अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है मॉक्सी मिशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है, रिसेंटली आईएनएस अजय वॉज डीकमीशन्ड। देखिए आ गई ना वही वाली बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई चीज कमीशन हो रही है, कोई चीज डीकमीशन हो रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस अजय को हमने डीकमीशन किया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। मतलब सच अ लॉन्ग ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम। तो किसने किया ये? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इंडियन नेवी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एलसीएच प्रचंड। LCH Prachand was recently inducted into the Indian Air Force at Jodhpur. It is built by whom? Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Aeronautics Limited, Bharat Dynamics Limited, last है none of the above. So correct answer क्या है? HAL, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू इसरो द एक्सरे spectrometer class on Chandrayaan 2 has found abundance of which material? Abundance मिली हमें किसी मटेरियल की मून पर, कौन सा है वो? लिथियम, सोडियम, बेरिलियम या जर्मेनियम? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, सोडियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज मानेसर एंटी टेरर 2022? एक्सरसाइज का नाम क्या है ये? ऑप्शंस क्या है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, परम कामरूप अ सुपर कंप्यूटर has been inaugurated by President Murmu at which place? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT जमशेदपुर या IIT खड़गपुर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT गुवाहाटी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, द 7th edition of IPSMAR, a joint multinational maritime exercise, was organized at which place? सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है हमारे? मुंबई, पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में, पर्थ में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, या नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, द 12th एडिशन ऑफ बाइनियल डेफ एक्सपो। बाइनियल मतलब 2 साल में होने वाला, ठीक है, और इवेंट का नाम क्या था? डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो। वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? गांधीनगर, भोपाल, वाराणसी, मंगलोर। तो कहां पर है ये? गांधीनगर में हुआ था। थीम क्या था? पाथ टू प्राइड। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बोलूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार इस क्वेश्चन के लिए। 99% बोलूं क्या 100% भी चांसेस है इसके दो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ रिसेंटली हेल्ड इन विशाखापट्टनम इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? टाइगर ट्रिम्फ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए। अगेन आंसर इज यूएसए। देखिए आपको पता चल रहा होगा यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी सारी एक्सरसाइज हम इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है हमारी बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर नेवी, नाम से पता चला होगा। देखिए एस से सिंगापुर हमारा इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लूनर मिशन धनुरी? साउथ कोरिया, जापान, चाइना, अर्जेंटीना। सो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, तो बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम? इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। स्पार्क, स्काईलाइट, सर्च या स्पार्कलिंग? सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन बाय पीएम नरेंद्र मोदी? विक्रांत, विराट, विक्रम, विक्रांत। सो करेक्ट आंसर क्या है? विक्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इंडिजीनियस है तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, INS सिंधु ध्वज हैज बीन डीकमीशन्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी? सो करेक्ट आंसर क्या है? इंडियन आर्मी। INS देगा कमीशन इन इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम। देखिए इंडियन नेवी ने इसको तो डीकमीशन किया है INS सिंधु ध्वज को, लेकिन जो INS देगा है उसको कमीशन किया है कहां पर? विशाखापट्टनम में। तो दोनों क्वेश्चन में याद रखना कि कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं या डीकमीशन के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल नहीं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, एक बार फटाफट से आपको करा देती हूं मैं। एक हमारी एक्सरसाइज विनबैक्स होती है किसके साथ? इंडिया और वियतनाम। VI से आपको समझ आ रहा होगा, ये है वियतनाम, साउथ एशियन कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार किसके बीच में होती है? इंडिया और USA। अगेन एक एक्सरसाइज हमें देखने को मिल रही है, कहां पर हुई थी? पकलो, हिमाचल प्रदेश में। एक है उदार शक्ति, काफी न्यूज में रही थी हमारी, इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ही होती है। एक है फिर उल्ची, किस किस के बीच में होती है? ये USA और साउथ कोरिया की एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है ये सारी भी, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे एक बार में फटाक से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।